हम्बल प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं श्रद्धेश, यूँ समझें कि स्वाध्याय की श्रृंखला या यूँ समझें कि सकारात्मक दृष्टि में एक नया कदम की ओर जिस भाव के साथ मैंने यह श्रृंखला शुरू की, उस नए श्रृंखला की अगली कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा रचित बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी बुक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आइए देखते हैं इस पुस्तक की कुछ खास बातें जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से जीने को सिखाती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंडेक्स, इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा परिस्थितियों के साथ संतुलन, अपनी मानसिक स्थिति को न खींचने दे, न उद्विग्न हो, और हमारे क्रोध के बारे में, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे असंतुलन हैं उसके दुष्परिणाम और निराकरण, हमारा जो विचार संस्थान है उसकी सुव्यवस्था, हिम्मत की बात की जाएगी, आपके विवेक से जुड़ी बात की जाएगी, आस्था जिसको बिलीफ सिस्टम भी कहते हैं उसकी बात की जाएगी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय, आज के युग की मांग जो हमारे बीच इधर उधर मंडराया करता है, तनाव, उसका कारण और उसके उपचार। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर सामंजस्य बिठा पाते हैं, और ऐसी ऐसी हेडलाइनें जैसे परिस्थितियों को संतुलन पर हावी न होने दें, वो आपको समय की स्थिति के हिसाब से एक नया डायमेंशन प्रदान करती हैं। जैसे क्रोध का आवेश शरीर पर क्या असर डालता है और बुद्धि को कैसा भ्रष्ट कर देता है। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में उठते होंगे, उनका समाधान वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे रक्तचाप में व्यतिरेक दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचा, दूसरा नीचा, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस तरह की बातें आपको यहाँ मिलेंगी, और कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जिसमें छोटी छोटी एनेक्डोट्स, जिसको हम लोग कहते हैं, अपना क्या कसूर है, उसको जोड़ते हुए आप इस किताब से बंधते हुए चले जाएंगे। बहुत पतली सी किताब है, इसके पन्ने में आपको बताऊं तो बहुत ही कम, मतलब मिनिस्कल अमाउंट में पेज है। इसको आप मुश्किल से 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। 63 पेजेस की किताब है, और यह किताब आपको आपके माइंड सिस्टम, आपकी थिंकिंग लेवल को बहुत चीज़ें, जैसे इसमें संतुलन के 4 पक्ष बताए गए हैं, इफेक्ट, थॉट, बिहेवियर और मूड। ये सारी चीज़ें आपको आपके थॉट रिवोल्यूशन में एक बहुत ही एक नया आयाम देती हैं। और जैसे इस तरह क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे विचार प्रवाह में गड़बड़ी पड़ जाने से कल्पनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, क्या सोचना उपयुक्त है क्या नहीं। क्योंकि हम कई बार खाली बैठे बैठे इतना कुछ सोच डालते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। हमारा सबसे निकटवर्ती शत्रु क्रोध है। ये किताब उनके लिए वरदान साबित हो सकती है जिनको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है। उनका अहंकार, उनका ईगो उनको दूसरे के सामने झुकने से रोकता है कि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, या मैं अपनी परिस्थिति को बदलने नहीं दूँगा। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट मार्क्स मैंने कर रखे हैं, जैसे उसको आप पढ़ सकते हैं कि क्रोध का हमारे शरीर पर क्या पड़ता है, क्या असर पड़ता है। क्रोध आते ही शरीर की मांसपेशियाँ खिंचने लगती हैं, और इसके क्रोध का क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, और कई सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे बाणभट्ट ने मनोविकार के संबंध में क्या कहा है, वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया है। इन तरह की कई सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी सीखने को मिल जाएंगी। जैसे असंतुलन के दुष्परिणाम और निराकरण के उपाय, इस पे हमारी वैज्ञानिक तकनीकी क्या बात करती है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, सोमोट्रॉफिक हार्मोन। इस तरह के कई सारे हार्मोन्स के नाम आपको मिलेंगे जो तैयारी करने वाले बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। और कई तरह के साइंटिफिक, डॉक्टर कैनन हैं, अरोल हैं, डॉक्टर, और इस तरह के, जैसे आप जहीं या कोई अगर इस तरह की फीमेल पढ़ रही है जो जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो अपनी प्रेगनेंसी के दौर में गुजर रही हैं, तो वो भी किताब को पढ़ के काफ़ी, जैसे क्रोधाभीत माँ का दूध पिलाने पर बच्चे के पेट में मरोड़ होने लगती है, और हमेशा चिड़चिड़ी रहने वाली माँ का दूध कभी कभी तो इतना विषाक्त हो जाता है कि बच्चे को जीर्ण रोग तक हो सकते हैं। इस तरह की, ये देखिए, ये एक लाइन लिखी, जैसे 15 मिनट तक क्रोध के रहने से मनुष्य की जितनी शक्ति नष्ट होती है, उससे यह साधारण अवस्था में 9 घंटे कड़ी मेहनत कर सकता है। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो आपको जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, और विचार संस्थान की सुव्यवस्था अत्यंत अनिवार्य है। इसको आप सीख सकते हैं किस प्रकार से हम अपने विचार संस्थान को
मैनेज करें। जैसे डॉक्टर वाल्टर टोपुल ने लिखा है कि केवल मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, शिकायत करता हुआ जीता है और मरता है। मतलब कितनी गहरी बात है, अगर इसको आप बहुत गौर से सीखें तो जैसे ये किताब आपको हिम्मत बटोरे, आत्महीनता छोड़े, मतलब कि पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आप तनाव के कारण और उसके उपचार, क्योंकि समय की महत्ता को देखते हुए मैं काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप ये किताब पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें आपको फैक्ट के साथ चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। जैसे वर्तमान समय में 50% से अधिक रोगी तनाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रोगग्रस्त पाए गए हैं, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम ये तनाव है या छोटी छोटी बातों की वजह से हमें गुस्सा होने की आदत है, और उसके वजह से आपके आसपास रहने वाले लोगों का भी मानसिक तनाव बिगड़ रहा है, मानसिक तनाव और अधिक हो रहा है, मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। जैसे 75% रोगों का मूल कारण उद्वेगजन मनस्थिति है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर एन उडुपा ने उद्योग जन रोगों के कारणों व उनके निदान पर गहरे अध्ययन के पश्चात इस प्रकार के रोगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया: शारीरिक अवस्था, मनोदशा, शारीरिक अंगों की दशा, और इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार फिर से, अगर आप ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो इसका सोर्स क्या रहेगा? सोर्स वही रहेगा कि आप अपने निकटवर्ती गायत्री शक्तिपीठ हो, या जहाँ पर आपको पुस्तक मेला लगा हुआ दिख जाए तो वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। बहुत जगह आपको गायत्री परिवार के वॉलंटियर छोटी छोटी जगहों पर पुस्तक मेला या पुस्तक का स्टॉल लगे हुए मिल जाएंगे, वहाँ पर बहुत ही आसानी से किताब ले सकते हैं, और मात्र 15 रुपये की किताब है। मतलब दिल्ली जैसे शहरों में जितने की आप एक चाय पी डालते हैं, उतने में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह किताब अच्छी लगे तो पढ़िए, और ना भी अच्छी लगे तो पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किताब बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगी। ये किताबें एक प्रकार से पॉकेट बुक हैं। इस तरह की किताबें गुरुदेव ने, मतलब आपके जीवन में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसके समाधान है तो गुरुदेव ने किताब नहीं लिखी। आपके पास कोई भी समस्या है, उसके रिगार्डिंग किताब आप पा सकते हैं। तो इसी किताब, मतलब गुरुदेव ने 3400 से अधिक किताबें लिखी दोस्तों, और मैं प्रयास करूँगा कि जितनी किताबें, आसान तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं जितना रेफरेंस या बुक का रिव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगा उतना लेकर के आता रहूँगा। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किताबें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनका फालतू का पैसा खर्च होने से बच जाए। क्या पता आपके द्वारा शेयर किया गया या वीडियो किसी और व्यक्ति के बहुत ही काम आ सके, और उसको छोटे छोटे सूत्र काम आ सके। क्या पता वो किसी काउंसलर से बच जाए, या क्या पता वो फालतू की मेडिसिन खाने से बच जाए, या उसे मन में बहुत कौतूहल मची हो तो वो किताब पढ़ने से शांत हो जाए और उसके जीवन को एक नई दिशा मिल जाए। तो इसी भाव के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं। और अब आप इस किताब को पढ़िए। किताब का नाम है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत ही प्यारी किताब है जो पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा लिखित है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।